रहते जो है इस आईडी को निष्क्रिय किया गया। एक स्पेसिफिक इनपुट मिली जिसमें हमें ये पता लगा कि जैश-ए-मोहम्मद ड्रोन के ज़रिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस की टीम एक वहाँ गई और उन्होंने वहाँ पे एम्बुश लगाया और तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नज़र आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक़्त वो नीचे आया पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। ड्रोन के साथ एक पेलोड था जिसका वज़न तकरीबन 5 किलो था और जो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड था। उस पर एक आईडी थी जो तकरीबन तैयार हालात में थी, सिर्फ तार जोड़ के उसको प्लेस करने की ज़रूरत थी और वो आईडी में धमाका हो जाता। ड्रोन की जो एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस की गई है जिस पे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्साकॉप्टर है, 6 उसके पंखे हैं वहाँ पे, उस पे फ्लाइट कंट्रोलर है, जीपीएस लगा हुआ है और इंटरेस्टिंगली उस ड्रोन की जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फ़र्क है, जो ये दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है इन्होंने एक ही सीरीज़ के कई फ़्लाइट कंट्रोलर्स लिए हैं और मुख्तलिफ ड्रोन्स में लगा के वो भेजते रहते हैं। जो प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है वो ड्रोन एक असेंबल ड्रोन है, कुछ पार्ट चाइना के हैं, कुछ पार्ट ताइवान के हैं, कुछ हांगकांग के हैं, सबको मिला के ड्रोन बनाया गया है। दूसरी और एक इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि ड्रोन का जो पेलोड गिरता है नीचे उसको एक स्ट्रिंग के ज़रिए गिराया जाता है और वो जो स्ट्रिंग है उसकी जो नवीयत है वो तकरीबन जो एयरपोर्ट में जो क्रेटर था, जो बॉम्ब का क्रेटर था, वहाँ से जो धागे बरामद हुए थे उसकी नवीयत और इसकी जो स्ट्रिंग की नवीयत है सेम है। इससे ये लगता है कि एयरपोर्ट, ये कंफर्म होता है कि एयरपोर्ट पे भी जो पेलोड ड्रॉप हुआ था वो भी ड्रोन के ज़रिए ड्रॉप हुआ था। जो कठुआ में जो ड्रोन ड्रॉप हुआ था उसकी डिटेल एनालिसिस हुई थी। तकरीबन 20 किलोमीटर लाइन ऑफ साइट की इसकी डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये ड्रोन। पेलोड कैपेसिटी 10 से 12 किलो मैक्सिमम जा सकता है। जैसे जैसे पेलोड कैपेसिटी बढ़ती है उसकी रेंज कम होती है। अगर पेलोड कैपेसिटी 1 या 1.5 किलो है तो उसकी रेंज बढ़ जाती है। पहले जो AK-47 वगैरह गिराए गए थे वो तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर की रेंज पे गिराए गए थे। आपको मैं ये बता दूं कि पिछले 1.5 साल में जितने भी ड्रोन शॉटेज आई हैं उनके ज़रिए जो वेपन्स ड्रॉप किए गए हैं उनको मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इनपुट्स के द्वारा उनमें काफ़ी भारी मात्रा में अभी तक हथियार और असला बरामद हुआ है, जिसमें 16 AK-47 पिछले 1.5 साल में जितनी भी ड्रोन शॉटेज आई हैं 16 AK-47 राइफ़ल बरामद हो चुके हैं, 3 M4 US मेड राइफ़ल्स बरामद हुए हैं, 34 पिस्टल बरामद हुए हैं, 15 ग्रेनेड बरामद हुए हैं और 18 आईडी, जिसमें कि 15 छोटे आईडी और 3 बड़े आईडी ये बरामद हो चुके हैं। साथ ही साथ 1-2 ड्रोन शॉटेज ऐसी भी थी जिसमें कि करेंसी भी उन्होंने ड्रॉप किया था। 4 लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं। तो इस ड्रोन के गिराने से हमें उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा हादसा जो जम्मू में हो सकता था, जो कि एक आईडी धमाके के द्वारा किया जा सकता था, उसको रोक दिया गया है।
और साथ ही साथ आगे के कुछ ड्रोन सॉर्टीज जो इस ड्रोन के ज़रिए होते उन पे भी रोक लगी है। और सर क्योंकि आप लोगों ने डिटेक्ट कर लिया सर कि किस जगह को टारगेट करना था, क्योंकि आईडी अगर लगी थी तो किसी जगह को टारगेट करना चाह रहे होंगे, इसलिए आईडी लगाई होगी। ये आईडी लगी नहीं थी, ये आईडी ड्रॉप हुई थी अच्छे पैकिंग के ज़रिए। इसको किसी ने आके उठाना था और उठा के कहीं प्लेस करना था। उसके उठाने के पहले हमने इस ड्रोन को मार गिराया। हमने इंतज़ार किया उसका, जो कि शायद वो प्रोस्पेक्टिव जो ड्रोन जो आईडी लेने आने वाला था, लेकिन वो हम वहाँ पे आया नहीं।